हमारे साथियों ने सीबीआई, मेरे ख्याल में जहां तक मैं सुन रहा था, हमारे अभी तो मैं अकेला बोल रहा हूं, आप सारे बोल रहे हैं, मेरे साथी अभी चुप हैं। यदि ये सारे बोलेंगे बोल नहीं पाएंगे आप लोग मुंह दबा के भागेंगे, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबको बुलवाइए जी, माननीय अध्यक्ष जी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मनोज तिवारी जी ने सीबीआई की बात की। हाँ, मैं नाम लेके से बोल रहा हूँ, जो मैंने जहां जिसका नोट किया सभी के मान लीजिए। आदेश चौहान जी ने सीबीआई की बात करी, विक्रम जी ने सीबीआई की बात की, अनुपमा जी ने सीबीआई की बात की, रवि बहादुर जी ने सीबीआई की बात करी, लगभग सभी ने की। लेकिन क्या माननीय अध्यक्षा जी, ये हमारे लोगों को अवगत है कि हमारे भुवन कापड़ी साहब हाई कोर्ट गए थे, क्या निर्णय हुआ था, और मैं उसका भी आपके सामने रखना चाह रहा हूं। लंबा चौड़ा है, मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी, मैं हाईकोर्ट यूके ट्रिपल एससी के खिलाफ गया था, अब तो यूके पीएससी भी है। आप बैठिए भाई साहब, अब आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, हम 2.5 घंटे से सुन रहे हैं भाई साहब, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, अभी तो आप सुनिए, सारी चीजें तथ्यवार मैं रखूंगा। अभी तो मैं अकेला बोल रहा हूं, आप सारे बोल रहे हैं, मेरे साथी अभी चुप हैं। यदि ये सारे बोलेंगे बोल नहीं पाएंगे आप लोग मुंह दबा के भागेंगे, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सबको बुलवाइए जी, माननीय अध्यक्ष जी, कोई दिक्कत नहीं। युवाओं पर लाठी चार्ज हुआ, युवाओं के सर फोड़ा गया, इसकी ताली चाहते हैं माननीय अध्यक्ष, युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया, इसके लिए 307 लगाई गई, इसलिए ये सब दबाई जा रही है। 2.5 घंटे से सुन रहे हैं हम, अभी मुझे 5 मिनट हुआ बोलने में। सुन लीजिए, अभी मैंने सरकार की जो मेरे कार्रवाई की गई उस पर बताया, अब क्या सरकार के बारे में अभी तथ्य रखूंगा, तब आप क्या करेंगे माननीय अध्यक्ष जी? सभी माननीय माध्यम से नेता प्रतिपक्षी से आग्रह कर रहा हूं कि चर्चा की अनुमति दी जाता हूं। आप बोलिए माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सभी माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, और हमने भी 310 नियम 310 के तहत नोटिस में कहा है कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है, ये चर्चा होनी चाहिए। हमारे माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, चर्चा ही हो रही है, विनम्र अनुरोध है। चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आपने कल ही जवाब हम दे रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि मेरे सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, मैंने कहा आप इतना हल्ला करते थे, मेरे सदस्य भी हल्ला करेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। कृपया आप कम से कम सत्य के आधार पर बातचीत करें। माननीय अध्यक्ष जी, अरे स्वयं जांच नहीं होने देना चाहते, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को सुनना भी चाहिए। अपराधियों को बचाने का काम कर रही है कांग्रेस। मैं इसलिए इस बात को कहने उठाऊं कि संसदीय कार्य मंत्री पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, वो हमारे भी मंत्री हैं, और सदन में अगर वो ये कहें कि आप मंत्री, क्या ये मेरे साथी नहीं है? क्या ये हमारे सदन के सदस्य नहीं है? क्या इनको अधिकार नहीं है अपनी बात को सदन में किसने अपना किया? जवाब सुन लीजिए, पीछे लास्ट बैक बेंचर्स प्लीज जवाब सुन लीजिए। हाई कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किए मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। दिस कोर्ट इज आल्सो of the view that the STF is taking a proactive role in the investigation of the case and
that the state administration does not appear to be influencing the investigating agency in any manner to shield to highly placed person to block up the investigation of the case. That being the case, this court finds no reason, मैं फिर बोल रहा हूं, that being the case, this court finds no reason to issue a right of mandamus directing handling over the investigation of the case from STF to CBI. माननीय अध्यक्ष जी, साफ शब्दों में इसमें लिखा है माननीय अध्यक्षा जी। माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्षा जी, मेरे सम्मानित साथियों से यह भी मैं कहना चाह रहा हूं, फिर भी हमारी सरकार ने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस प्रकरण की जांच के लिए भी आग्रह किया है। यह है हमारे सरकार के काम करने की शैली, यह हमारी सरकार की काम करने की शैली। माननीय अध्यक्षा जी, इन सब बातों पे मैं सिर्फ 2-3 बातें और बताना चाह रहा हूं। लाठीचार्ज की बात हुई, जिस प्रकार से धरना स्थल की बात कही गई, स्थान परिवर्तन की, मेरे साथी सब जानते हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां भी धरना प्रदर्शन होते हैं। धरना स्थल जंतर मंतर में किया जाता है, अनेकों चीजें उसमें देखी जाती, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, वो सारी चीजें। उस धरना स्थल पर चिन्हीकरण पे भी आपको आपत्ति है? आपको सीबीआई के लिए यदि कोर्ट मना करता है तो भी आपको आपत्ति है? सरकार लगातार 81 लोगों को, अभियुक्तों को जेल में डालती है, उसके लिए भी आपको? जंतर मंतर दिल्ली के दिल में है, ये जो गांधी पार्क है ये धरना स्थल के लिए प्रतिबंधित है सरकार के द्वारा। आप मेयर हैं और वो इन्हीं की सरकार के द्वारा किया गया था मेरे मेयर कार्यकाल में। अरे अब एक व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, यह कहा जाता है कि सीबीआई के लिए जांच की जाए। और माननीय अध्यक्षा जी, मैं सदन को फिर अवगत कराना चाह रहा हूं, यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। पीआई नंबर 142023 का मतलब है कि यदि कोर्ट डायरेक्शन, पहले उसने मना किया, फिर यदि याचिका गलती है तो हम सरकार उसके निर्णय को मानने को तैयार हैं। हम कटिबद्ध हैं, माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के लिए हम कटिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आज बड़े हर्ष के साथ, माननीय अध्यक्षा जी, तो जो कार्यक्रम, जो गिरफ्तारी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार की हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी हमारे साथियों ने की, मैं माननीय अध्यक्षा जी बताना चाह रहा हूं कि देश का यह पहला प्रदेश है जिसने इतना सख्त कानून लाया कि नकल करना छोड़िए, सोचना संक्षेप में उस पर लाना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से उक्त अधिनियम राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय, प्रतियोगी संस्था, निकाय, बोर्ड, निगम, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के किसी भी पद पर चयन के लिए संचालित होने वाली परीक्षाओं पे ये कानून लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस कानून में है। माननीय अध्यक्षा जी, आपको तो हमारे सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। नकल के बारे में, पूरा प्रदेश, नकल के बारे में बोलने वाले आज प्रदेश नहीं, देश के अनेकों राज्यों के लोग इस कानून की प्रशंसा कर रहे हैं। धामी सरकार की इस कानून की लुटपिट के बुद्धि आई है, ये लुटपिट के बुद्धि आई है, भाजपा ही होंगे सारे। अध्यक्षा जी सुनिए भैया, बहुत देर से सुन रहे थे हम, आप जरा सुनना सीखिए। लुटपिट के बुद्धि आई है, मादा होना चाहिए, सच को स्वीकार करिए।
सच को स्वीकार करिए। यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। माननीय अध्यक्षा जी, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों की या उत्तर पत्रों या OMR शीट की किसी भी समय चोरी अथवा किसी भी रूप में नष्ट करता है, वह 7 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास एवं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने से दंडित उसको किया जाएगा। साथ में यदि परीक्षा हेतु आबद्ध कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी पाया जाता है, जो वह परीक्षा से संबंधित समस्त लागत एवं व्यय का भुगतान करेगा एवं परीक्षा से संबंधित कार्य हेतु सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ये प्रावधान इस हमारे अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी, जिस हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। माननीय अध्यक्षा जी, उक्त अधिनियम में उल्लेखित समस्त अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौते योग्य होंगे। उक्त अधिनियम में वर्णित अपराधों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी। लेकिन मैं सदन के सामने बता रहा हूं, उसके खिलाफ FIR लॉज है, वो गिरफ्तार नहीं किया गया है, नहीं किया गया। नहीं, FIR भी क्यों है? FIR लॉज है, लेकिन आप जो भर्ती घोटाले खोलना चाहते हैं, हिम्मत पैदा हुई ने दबा रहे, इस कानून से डरा रहे, भय का माहौल छात्रों के बीच बना रहे हैं, इसलिए कानून का उपयोग कर रहे हैं। सुनने का थोड़ा मादा सीखे भाई साहब, हम लोग चौथी बार के विधायक हैं, आप पहली बार के हैं शायद। इतना तो कम से कम इतनी तो कृपा कीजिए, आप हमारी बात को सुनने के तो मादा रखिए। यदि बोलना ही है आपको तो मैं बैठ जाता हूं, आप बोलिए। लगता है 2.5 घंटे आपको कम लगे होंगे, मैं बैठ जाता हूं, आप बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। हम जवाब देने को तैयार है, सरकार जवाब देने को तैयार है, आप बोलिए ना, हमें कहां दिक्कत है। मैं तो बहुत शांति से सुन रहा था, मैं शांति से सुन रहा था माननीय अध्यक्षा जी। और माननीय अध्यक्षा जी, एक विषय और संज्ञान में लाना चाहता हूं। परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्राधिकारी या परीक्षा केंद्र प्रभारी के समक्ष प्रश्न पत्र के संबंध में सद्भाविक रूप से की गई शिकायत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सद्भाविक रूप से की गई शिकायत माननीय अध्यक्ष जी अथवा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि नकल अध्यादेश जब आएगा पटल पर उस पर चर्चा होगी। मैं एक बात कहना, हमने जो विषय उठाए, हमने कोई ऐसा विषय नहीं उठाया कि क्या नाम आपके नकल अध्यादेश में क्या प्राविधान है। जब नकल अध्यादेश आप क्या नहीं लागू नहीं, जब उस पर चर्चा होगी आप बता देना, हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात। अभी तो कम से कम माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने हमारा कहना यह है कि हमने ये बात कही है कि CBI जांच होनी चाहिए उन परीक्षाओं की जो पूर्व में जो है हुई है। माननीय अध्यक्षा जी, बताए मैंने कहा कि परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केंद्र प्रभारी के समक्ष प्रश्न पत्र के संबंध में सद्भाविक रूप से की गई शिकायत अथवा आपत्ति को उक्त धारा के अंतर्गत परीक्षार्थी द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये साफ शब्दों में मेरे माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके सामने ये विषय इसलिए रखा क्योंकि उत्तरकाशी का जो विषय है मैंने इसके लिए आपके सामने ये विषय रखा है। संक्षेप में बोल रहा हूं क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। माननीय अध्यक्षा जी, जहां तक हमारे विषय की बात आती है, UKSSC कब इसकी स्थापना होती है? 2014 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? RBS रावत साहब। किसकी सरकार में बनाए जाते हैं, ये भी आप बताने की आवश्यकता है क्या? और यदि उस टाइम भी माननीय अध्यक्ष जी उसकी भी जांच कराएं, हमें कहा इतराज है। हम कह रहे हैं कि जो पहले सेवा आयोग के संस्तुति RBS रावत होनी रही, उनकी भी जांच कराएं। ये समझ ही नहीं पा रहे आप, यही तो चाहते हैं उनका नाम खोला जाए। आपत्ति नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे ये आप, यही तो चाहते हैं कि उनका नाम खोला जाए, ये समझ नहीं पा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय हल्ला हुआ, जनता में रोष उत्पन्न हुआ, वीडियो भर्ती में हल्ला मचा,
तो सरकार, तत्कालीन सरकार ने, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, सबको पता है कि आपकी सरकार थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तब उनको हटाया गया 2014। मैं 2014 का कृत्य बता रहा हूं मान्यवर, मैं 2014 का जो उस समय हुआ वो मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्षा जी। अध्यक्ष जी, मैंने तत्कालीन सरकार बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा उन्हें हटाया गया। मैं अपने संबोधन में खुद कह अरे चुका हूं भ्रष्टाचार था वहां, तभी तो छोड़ गया है। गया। हाँ। मैं खुद कह रहा तो हूं, मैं भी कह रहा हूं ना, और मैं भी कहा मैंने कि उसकी जांच होनी आपकी चाहिए। बात का समर्थन कर रहा मैंने हूं। कहा उसकी जब जांच कह दिया होनी कि मैंने चाहिए। जेल क्यों नहीं गए? मैं वही कह रहा हूं, मैं छिपा नहीं रहा हूं। जांच हुई और तत्कालीन जब माफिया राज होगा तत्कालीन तभी जोड़ संसदीय के कार्य गए। मंत्री जी ने कहा कि इस जांच को सदन के पटल पर रखेंगे, लेकिन आज तक सदन के पटल पर नहीं, आपने मैं रखा तो नहीं। कह रहा हूं आप माननीय रखिए ना अध्यक्षा सदन के पटल पर। जी, आपने कहा हमने हटाया, सब मैंने साफ भी हो कहा कि आपने जाएगा, हटाया। तस्वीर साफ हो जाएगी, दूध का माननीय दूध, पानी अध्यक्षा का जी, पानी मैंने हो कहा, जाएगा। आपने कहा कि हमने हटाया, मैंने भी सब कहा कुछ कि साफ आपने हो जाएगा, हटाया, तस्वीर साफ हो लेकिन मैं जाएगी। सदन के सामने माननीय अध्यक्षा जी आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से, बताइए, आपसे पूछ लिया, नेता ये तो प्रतिपक्ष जी से तो सुनो यार, अल्लाह आपसे करने पूछ लिया। नेता प्रतिपक्ष जी से हो क्या रहा है? पूछ रहा है, और ये माननीय- सीबीआई के लिए माननीय कहते हैं सीबीआई की अध्यक्ष जी, जांच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय संसदीय ये कार्य बोल रहे हैं, ये मंत्री इनकी जी, मानसिकता जांच है, माननीय अध्यक्षा जी। आरबीआई साहब का नाम खोला था मैंने, सब से आपके जुड़े मुकदमा हुए लिखा। है और भारतीय जनता पार्टी सरकार आरबीआई के साहब का चहेते नाम हैं। खोला था मैंने, सबका तब मुकदमा लिखा, उससे पहले नहीं दिखा। एस राजू और बडूनी पे लिखो ना मुकदमा, माननीय अध्यक्षा जी, नाम खोले तब मुकदमे लिखे, उसके बाद डेट वाइज सारा बताओ। नेता प्रतिपक्ष जी, आप तब कहाँ थे? माननीय अध्यक्ष जी, आप यही थे। सुबोध भाई साहब यहाँ थे तब, सुबोध भाई साहब यहाँ थे, आप यही। ये सब हमारे साथ थे, सुबोध भाई साहब। माननीय अध्यक्षा जी, मैं कहना चाह रहा हूं हैं? अरे भैया ये बोला माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिनिधि से पूछना चाह रहा हूं, क्या बात कर रहे हो? आपके माध्यम से माध्यम से जब आप फंसते हो तो आप हंसते हो। अदालत में दूसरा माननीय मंत्री जी, जब आप फंसते हो तो आप हंसते हो। आपका प्यार मिलता रहे तो हंसते नहीं रहेंगे। नहीं, ये सत्य हो मैं गया। चाहता हूं कि इतना आपका तो हम भी आशीर्वाद आपको प्यार ऐसे पहचानेंगे, जब मिलता आप रहे। फंसते हो तो आप हंसते हो। सदन में जहां इतनी गंभीर बातें होती तो हंसना आमोद प्रमोद भी होना चाहिए, और मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं, आप मेरे को इस प्रकार से आप आशीर्वाद दे रहे हैं। माननीय अध्यक्षा जी, जिस प्रकार से जीबी पंत तकनीकी यूनिवर्सिटी पंतनगर द्वारा 2015-16 में उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक सीधी भर्ती में अनियमितता के संबंध में सतर्कता विभाग उत्तराखंड में 12 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, यानी कि सिलसिलेवार मैंने में सारे विषय रखे। माननीय अध्यक्षा जी, जिस लाठी चार्ज के संदर्भ में आपने बात की है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों, छात्रों, घंटाघर गांधी पार्क क्षेत्र देहरादून प्रदर्शन के दौरान की गई तोड़फोड़, पथराव एवं वाहन पलटने आदि कार्रवाई के संबंध में आयुक्त गढ़वाल मंडल से कराई गई जांच में भी हम तो रात के लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, रात की। दूसरे दिन गलती हुए, लेकिन रात को तो बेचारे शांतिपूर्वक कर रहे थे। भाई उस समय क्या गलती थी? क्या उसकी आप न्यायिक जांच करेंगे? गढ़वाल मंडल से हम कराई गई निवेदन कर रहे हैं कि बड़ा दिल जांच में दिखाइए, भी केस प्रदर्शनकारियों वापस पर- कर दीजिए उनका। मैं विषय पर ला रहा हूं भाई साहब। जांच में भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया लाठीचार्ज का हल्का प्रयोग को उचित ठहराया गया है। इसी क्रम में उक्त घटनाक्रम के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट पिटीशन संख्या 14/2023 17/2/2023 में निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं। It appears that violence was resorted to by मेरी थोड़ा दिक्कत आई पढ़ने में, समझ लेना भैया, चश्मा मेरा पता नहीं ये मिल गया नहीं मिल गया। आप बहुत विद्वान साथी हैं, सब समझ रहे हैं आप लोग, आप बहुत विद्वान साथी हैं, हरीश भाई बहुत अच्छी तरह समझते हैं आप लोग। Was resorted to by mob while agitation the issue of the question paperly
even if such leaks of question papers have taken place, that cannot give an accuse to anyone to resort to violence and destroy public property or cause public nuisance. The petitioner has the fundamental right to lodge his protest in a peaceful gathering after obtaining due permission from the administration. However, that does not give him the right to resort to violence. We therefore reject the said relief. माननीय अध्यक्षा जी, फिर उन्होंने लिखा है कि we direct the state to take appropriate and stand action against all persons who resort to violence or arson. माननीय अध्यक्षा जी, ये सारे विषय बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैं माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारी सरकार भर्ती घोटाले के मामले जिस प्रकार से 81 हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, कड़े कानून बनाए गए, 2 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया, लोग आज जेल में, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, उनके कैश और सारी जितने भी उपकरण है वो जब्त किए गए, साथ में नकल अध्यादेश वहां पे लागू किया गया, कड़ा कानून लागू किया। इसी सदन में अब इस पर चर्चा होनी है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं माननीय अध्यक्षा जी, आप उस पर चर्चा में दीजिए ना अपने बहुमूल्य सुझाव। आपको लगता है कि इससे और अच्छा हो सकता है तो सरकार करने को तैयार है, कम से कम सहयोग तो करें। माननीय अध्यक्षा जी, इन सब बातों के बाद मैं आपसे सिर्फ एक ही आग्रह करता हूं कि माननीय हमारे यशपाल आर्य, तमाम मेरे साथीगण इसे अपने नियम 58 की सूचना को वापस ले लें। आपको ये लगता है कि मैंने कोई गलत तथ्य रखे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष। एक बात और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक बात पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि ये सारी चीजें पूर्ववर्ती सरकार के समय के हैं, और हम तो कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से कह रहे हैं भाई, हमारी सरकार जब थी तब के ये सब प्रकरण हैं, तो हम ही तो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करा लो और हाईकोर्ट के सीजन की देखरेख में करा, तो फिर क्यों जो है सरकार कदम पीछे खींच रही है, ये तो बताए ना। अगर हम ही जिम्मेदार हैं और हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम जिम्मेदार हैं, कराओ सीबीआई जांच। हम भी समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, मेरा हाईकोर्ट का संज्ञान आया तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आरबीएस रावत और जो 2 लोगों पे मुकदमा लिखा गया, जब मैंने बाय नेम उसमें ऐसराजू और बडूनी का भी नाम था, हाईकोर्ट में मैंने फाइल किया कि सरकार इन्हें बचाना चाह रही है, उसके बाद सरकार ने उसमें मुकदमा लिखा। और रही बात हाईकोर्ट की, आप बहुत बात हमें बता रहे हैं, जब दरोगा भर्ती में 17 लोगों पे मुकदमा लिखाया गया, वो 17 लोग हाईकोर्ट जाकर केस को कंपाउंड कराकर आ गए, तब सरकार के सरकारी वकील कहां थे? वो क्या कर रहे थे? भर्ती माफिया केस कंपाउंड करा रहे थे। और जब सीबीआई की मांग यूके माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, एक मिनट सर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में नकल विरोधी कानून के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की और मूल विषय है जिसके बारे में हमारे साथियों ने लगातार आज चर्चा में भाग लिया, उससे वो बचना चाहते हैं। जिस तरह से नौजवानों की अनदेखी, उनके साथ अत्याचार, जो तुम लोगों उनके साथ जुल्म, उनके साथ जाति, उसको रोकने के लिए जो और उनके साथ छलावा, उनके साथ धोखा, उस पर चर्चा करने से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि आप नकल विरोधी कानून के जरिए युवाओं में दहशत फैलाना चाहते हैं, खौफ पैदा करना चाहते हैं और सरकार डराना चाहती है। बता दें माननीय अध्यक्ष जी, सरकार डराना चाहती है। आप नकल विरोधी कानून के पक्ष में हैं कि खिलाफ? सच को स्वीकार करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सच को स्वीकार करिए। आपके माननीय अध्यक्ष जी,
आपके ही दल के पूर्व मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने स्वीकार भी किया है और क्षमा याचना भी की है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है, क्षमा याचना भी की है और सीबीआई जांच की मांग भी की है। जो बात हम कह रहे हैं, जो बेरोजगार संगठन कह रहा है कि इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी हो, उससे आप बचना क्यों चाहते हैं? तो घुस गए थे नौजवानों के बीच में जो संसदीय परंपराओं का ध्यान रखिए, माननीय जी, संसदीय परंपराओं का ध्यान रखिए, संसदीय परंपराओं का ध्यान रखिए, संसदीय परंपराओं का ध्यान रखिए। लाठीचार्ज हो, आखिर कौन दोषी है अध्यक्ष जी? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अगर अभी कहा कि दखल विरोधी का क्या मतलब है? माननीय मंत्री जी सुबोध जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। संसदीय परंपराओं का ध्यान रखिए, संसदीय परंपराओं की गरिमा को बनाए रखिए। अरे आप बैठ जाओ।